बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद खान गजलानी एडुकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और आपसे इस्तदा है कि आपने मेरे इस बात को और ज़रूर जो है ना सुनना है। मेरे टॉपिक को आखिर तक आपने वॉच करना है। दोस्तों, पाकिस्तान में हजारों लोग रोजाना शादी के बंधन में बंधते हैं। ये एक मामूली सरगर्मी है, लेकिन हमारी मशक्क़ती जिंदगी का बहुत अहम जुज़ भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी प्रैक्टिस के 7 साल के अरसा में मैंने एक चीज देखी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कोर्ट मैरिज का रुझान हमारे माशरे में बहुत बढ़ चुका है। लड़का लड़की कोर्ट में आते हैं, वकील साहब से मिलते हैं, वकील उनके जो है ना गवाहों का बंदोबस्त करता है। आजकल तो कोर्ट में 1000-2000 में भी गवाह मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। वकील साहब जाते हैं, कोई सर्टिफाई जो निकाह खां होता है उसका बंदोबस्त करते हैं और दफ्तर में आकर उनका निकाह करवा लेते हैं। हमारे कानून के मुताबिक जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और जो लड़का है उसकी भी उम्र भी 18 साल होनी चाहिए, जबकि हमारी शरीयत में कुछ और है। 16 साल की लड़की भी शादी कर सकती है। निकाह होने के बाद अमूमन ये चीज देखने में आई है, जो लड़की होती है वो फिर कोर्ट में जाकर सेशन जज के पास जाकर वो बयान भी दे देती है कि मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव ना है और ना ही किसी ने मुझे वर्गलाया है, फिसलाया है। जो सेशन जज साहब होते हैं वो उसके बयान को नोट करते हैं और उनके CNIC चेक करने के बाद उनकी जो रिट है या दरखास्त है जो भी होती है वो अंडर सेक्शन 22A 22B के तहत हरासमेंट की जो एप्लीकेशन होती है वो थाने में भिजवा देते हैं कि इस जोड़े को जो है ना आपने हरासों परेशान नहीं करना। दोस्तों, शादी हो जाती है, लेकिन इसके बाद के जो मसाइल हैं अक्सर मुशाहदे में आया है, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं। वही कपल, वही लड़का और लड़की जो नौजवानी में अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं करते, वालिदैन या बुजुर्गों की दुआओं के बगैर घर से भाग कर आते हैं, वो दर बदर हो जाते हैं। वालिदैन भी लड़के को एक्सेप्ट नहीं करते और लड़की के वालिदैन भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते। देखो, कुछ लोग हैं मॉडर्न लोग बनते हैं, वो बाद में अपनी लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं और लड़के वाले एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना जो औलाद होती है उन बाद में जो है ना जब बच्चे पैदा होते हैं, मैं देखता हूँ वही कपल जो है ना कोर्ट में आ जाते हैं और खुला की बातें हो रही होती हैं। मेरा दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस में मेरे पास काफी केस आए हैं और वापसी भी मेरे पास आते हैं लोग। गुज़श्ता 1 साल पहले की बात है, एक लड़का मेरे पास आया, वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था और लड़की के साथ भी उसका लव चल रहा था। वो लड़की को वर्गला कर उसने उससे निकाह कर लिया और शाम को लड़की अपने घर चली जाती थी, वो मुल्तान की थी। तो लड़का जो है ना अपने हॉस्टल में रहता था, उनका निकाह हो गया था। निकाह जब हुआ उस टाइम लड़की की उम्र थी 16 साल और निकाह जो हुआ वो हुआ मुजफ्फरगढ़ कोर्ट में। जब मेरे पास आया लड़का के मेरे पास इशू बनाकर आया कि मेरी बीवी है और मेरा वालिद जो मेरा ससुर है ना वो मुझे शादी
नहीं दे रहा, हमारा निकाह हुआ था, तो वकील साहब आप मेरे साथ चलें और हाई कोर्ट में चलें, वहां जाकर आप रिट करें और मुझे मेरी जो है ना, वो तो अभी मेरी बीवी है, मैंने निकाह किया हुआ है, वो मुझे आप दिलवा दें। मैं उसके साथ गया, मैंने मुल्तान हाई कोर्ट बेंच है वहां पर जाकर मैंने रिट की। तो देखने में आया 2-3 दिन के बाद जब पेशी थी, लड़की को पुलिस वाले उठा कर ले आए, उसके साथ वालिदैन भी थे। लड़की ने आते ही बयान दे दिया कि मैंने अपने इस नाम लिया कि मैंने इस लड़की के साथ जाना चाहती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये है वो है। तो जज साहब ने दूसरे वकील, उसके वालिद ने भी दूसरा वकील रखा, उसके वालिद ने, जो दूसरा वकील था, उसने एक गिरोंड लिया कि लड़की की उम्र कानून के मुताबिक 18 साल नहीं है। जब निकाह हुआ लड़की की उम्र 6 माह कम थी 18 साल से। तो जज साहब ने हुक्म दिया लड़की को कि आप बैठ जाएं, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि आप इसे बिठा दें उधर, ये वालिदैन के साथ जाएगी। लड़की नहीं मानी, वो लपक कर उस लड़के को जो है ना, लड़के का नाम था शहजाद, उसको लपक कर उसने चमट लिया कि मुझे आप अपने साथ ले चलें, जतोई ले चलें, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं इधर मर जाऊंगी, ये है वो है। दोस्तों, फिर जज साहब ने जो है ना बच्ची को काफी मोटिवेट किया और मुझे भी जज साहब ने रिक्वेस्ट की कि आप जाएं वहां पर। तो जज नहीं होता, जस्टिस होता है। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रॉपर तरीके से जाएं, आप कोर्ट की वहां शादी की तारीख लें। ऐसे नहीं है कि आपने, एक तो रुखसती नहीं हुई थी, आपने उनके घर पुलिस ले गए, उनकी बेइज्जती हुई है। दूसरा, ये स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में इनका निकाह हुआ है। ये निकाह जो है ना एक MLD, पता नहीं उन्होंने एक अथॉरिटी बताई जिसमें 2022 में, ये 2022 की अथॉरिटी है, जिसमें उन्होंने ये था कि बच्ची जब तक 18 साल की नहीं होती वो निकाह नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से बयान नहीं दे सकती। तो हम घर आ गए। घर आने के बाद मुझे पता चला, लड़की जब वापस गई तो उसके वालिद ने उसे वहां बहुत मारा, तशद्दुद किया। तो देखें, गैरत भी हर किसी के अंदर नहीं होती। जितने भी मॉडर्न लोग हैं वो इस चीज से आरी होते हैं। तो मेरी यही इस्तदा है, जो कोर्ट मैरिज है, जितने भी लड़के हैं वो इस चीज से जो है ना कोशिश करें बाज आ जाएं। ये इतना खतरनाक चीज है कोर्ट मैरिज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक हैं। आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। आने वाले दौर में देखो, कई सदियों से जो वालिदैन होते हैं वो बच्ची को बड़ी लाडो प्यार से पालते हैं कई सदियों से, और एक पल में वो किसी अजनबी शख्स के पास चलने के लिए तैयार हो जाती है, और बुजुर्गों की दुआओं के बगैर और वालिदैन की इज्जत का जनाजा उठाते हुए। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, मैं कोर्ट में हूँ, मुझे इन बातों का इल्म है, और जितने भी मामला कोर्ट मैरिज के बाद हो रहे हैं वो भी मुझे पता है। अभी ये एक नुकसान मैंने आपको बताया है। दूसरा एक नुकसान ये भी है कि जब मेरे पास एक केस आया, 6 माह हो गए हैं, मैंने कोर्ट मैरिज करवा दी। बच्ची जो है ना घर से भागी हुई थी, बच्ची की उम्र कम थी, 18 साल से कम थी, 17 साल होगी, 16.5 साल होगी, इस तरह थी। तो बच्ची ने आकर कोर्ट मैरिज किया और 2-3 दिन घर से गायब रहे। लड़का भी इस तरह, यानी कि किसी हॉस्टल में इधर उधर वो घूमते रहे, डरी हुई थी। जज साहब ने जब बयान लेना चाहे तो आपके वालिद का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपके भाइयों का नाम क्या है, लड़की बताने से कासिर थी। वो थोड़ा सा सहमी हुई थी। कोर्ट में थोड़ा वैसे भी ये खौफ होता है, जज साहब बैठे होते हैं, तो जज साहब कोई आम पर्सन तो नहीं है, वो जज साहब हैं, वो देखें कितना ऊपर बैठे हुए होते हैं, थोड़ा सा खौफ होता है। लड़की और पुलिस भी थी वहां, लड़की को जो है ना नहीं बता सकी। जज साहब
ने बच्ची को वापसी करने का हुक्म दिया कि आप मैं इसको वालिदैन के पास भेजता हूँ। तो मेरे औसान खता हो गए, मैं परेशान हुआ हूँ, मेरे ऊपर भी दबाव था। जो लड़का कुछ भाई भी थे लड़की के साथ, जो लड़का मेरे पास आया था वो भी मुझे परेशान करने। मैं ऑफिस में आया हूँ, मैंने बड़ी सोच विचार के बाद मैं दोबारा गया हूँ। मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है। जज साहब ने फरमाया बोले। मैंने कहा जज साहब अगर ये बच्ची वापस जाएगी आप क्या गारंटी दे सकते हैं ये बच्ची कत्ल हो सकती है वहां जाकर, हो सकता है, क्योंकि अक्सरियत देखने में आया वालिदैन जब बच्ची वापस जाती है मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं या एक्सेप्ट ही नहीं करते, बच्ची को भगा देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है जज साहब आप जो है ना ये इनके बयान लें और कोर्ट थाने में इनको भेज दें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जज साहब ने उनके वो जो है ना कोर्ट मैरिज एक्सेप्ट कर ली। बच्ची चली गई घर में। कुछ अर्सा के बाद 2-3 माह के बाद यहीं गुजरे थे, वो मेरे पास आ गए। वहां उस बस्ती का एक बंदा मेरे पास आया, वो कहता है कि यार वकील साहब इस बच्ची का एड्रेस मुझे दें, मैंने इनके वालिदैन को बताना है कि आपकी बच्ची यहाँ कितना तंग है। सारा दिन ये बच्ची से जानवरों का गोबर उठाते हैं, घास कटवाते हैं, बच्ची पर तशद्दुद करते हैं, कोई खर्च नहीं देते, बीमार हो जाती है, दवाई लेने नहीं जाते, उस पर इतना तशद्दुद करते हैं, वो दिमागी तौर पर बहुत वो कंफ्यूज है। आप मेरे ऊपर जो है ना एक एहसान करें, आप बच्ची का एड्रेस दें। आपके पास आए थे ये लोग, तो बच्ची थी वो पिंडी वाली साइड की, पिंडी से वो बच्चा वहां की काम करता था। तो इस तरह कोई बेकरी वगैरह का काम करता था लड़का। वो लड़की को जो है ना, लड़की एफएससी पास थी, स्टूडेंट थी, वो फिसला फुसला कर बच्ची को ले आया है। तो मैंने कहा यार ये उनका मसला है, मैं ऐसा नहीं करता, मैं एड्रेस नहीं दूंगा। मैंने उसको चलता किया, मैंने कोई एड्रेस नहीं दिया। उसने काफी कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे दुख है इस बात का कि वो काम मैं ना करवाता तो बच्ची की जिंदगी, क्योंकि आगे देखो बच्चे भी होने हैं, उनके साथ भी ये सलूक, जो लड़का है फराडी किस्म का लड़का था, वो काफी चीजें जो है ना आगे किसी की जिंदगी बर्बाद करना बड़ा दुख होता है। बहरहाल खैर, तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है ना मेरे इस टॉपिक को दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। कोर्ट प्रोसीजर बहुत सादा प्रोसीजर है। एक लड़का लड़की 18 साल होने चाहिए, दोनों की उम्र 18 साल होनी चाहिए और 2 गवाह होना जरूरी है। कोर्ट में आए, अपने लड़की बयान देगी, आपका वकील जो है ना, अगर गवाह नहीं है वकील गवाहों का बंदोबस्त भी कर लेता है, लेकिन कोशिश करें इस चीज से इज्तनाब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।